हेलो एवरीवन, टेक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर की कहानी शुरू होती है 1820 में, जब एक डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वायर में करंट को फ्लो करवाया तो पास ही रखे कंपास की सुई मूवमेंट करने लगी। तब उन्होंने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच कुछ तो रिलेशन है और यहीं से शुरुआत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाया माइकल फैराडे ने, जो एक बुक बाइंडर थे और फिर आगे जाके साइंटिस्ट में। इन्होंने क्वेश्चन ये उठाया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट हो सकती है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया कि हाँ, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। एट द सेम टाइम अमेरिका में के एक और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी भी इस पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने पाया मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक ऑपोजिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जो इस चेंज को रोकता है। इसी कॉन्सेप्ट को सेल्फ इंडक्टेंस कहा गया। इस तरह वोल्टेज इंड्यूस्ड होने पर नाम मिला इंडक्टर और जोसेफ हेनरी के होनर में इसकी यूनिट हेनरी रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडक्टर को। अगर हम केवल स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिज्म तो क्रिएट होगा, पर इसका सेल्फ इंडक्टेंस बहुत लो होगा, कम होगा। इसका एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड नहीं होना। तो फिर स्ट्रेट वायर को कॉइल की फॉर्म में रखा गया। मतलब स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसे किसी सिलिंड्रिकल स्टिक या फिर मान लो पेन पर चारों तरफ लपेट दे तो हमें कॉइल मिल जाती है। इसे हम सोलेनोइड भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में कॉइल ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड होती है, मोस्टली इन सेंटर। इस तरह हमें एक इंडक्टर मिलता है। स्क्रीन पर आपको जितनी भी इमेज दिखाई दे रही हैं वो सभी इंडक्टर्स हैं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही हम कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं, इंडक्टर अपना काम शुरू कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज क्रिएट करती है जो करंट को बढ़ने से रोकती है। और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल भी है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसे मैं आपको एक सर्किट से समझाता हूँ। हम एक बेसिक सर्किट लेते हैं एलईडी का, जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, 220 ओम का रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक डायोड और एक स्विच। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, करंट सडनली इंडक्टर्स में फ्लो करता है। इंडक्टर इस चेंज को ओपोज करने की कोशिश करता है और इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि करंट के चेंज को रोकता है। इसलिए एलईडी एकदम से फुली ग्लो नहीं करती, धीरे धीरे ग्लो करती है और टाइम के साथ एलईडी कॉन्स्टेंटली ग्लो करने लग जाती है। डीसी के केस में करंट चेंज नहीं होता, इस ऑन एंड ऑफ के टाइम ही इंडक्टर इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट करता है। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह किए जाते हैं, जहां पर VI इंड्यूस्ड वोल्टेज को डिनोट करते हैं, L फॉर इंडक्टेंस जिसकी यूनिट हेनरी है, और DI/dt मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ पर किस तरह इंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो भी आप स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है वो भी स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडक्टर का यूज बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और AC टू DC कन्वर्जन में करते हैं, जहां पर इसका यूज रिपल्स हटाने में किया जाता है। इंडक्टर करंट को स्मूथ करता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडक्टर खुद से कोई करंट जनरेट नहीं करता, बल्कि करंट पे फ्लो को मेंटेन करता है। वायरलेस चार्जिंग भी एक एप्लीकेशन है इंडक्टेंस की, जहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर भी वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बक एंड बूस्ट कन्वर्टर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें हमने इंडक्टर का यूज़ किया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।